बच्चों, आप सभी को स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में प्रश्नावली 2.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो आज का सुविचार है, यदि आप सपना देख सकते हैं तो उसे आप पूरा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न 1 को हल करते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोग को पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। वही क्वेश्चन हम ला रहे हैं वीडियो में, जो आप लोग सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ही, और आप लोग बेसिक भी इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आप लोग को एग्जाम में यहां से लेके यहां तक ही क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इधर साइड में आप लोग नहीं रहेगा, मान एग्जाम में आप लोग नहीं रहेगा, है ना। आप लोग कंफ्यूजन नहीं करना है। इतना लंबा क्वेश्चन है सर, तो कैसे हल करेंगे, है ना। क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, नहीं डरना है, नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। अब देखिए हम लोग इसको शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। हम लोग 9th क्लास में भी हम लोग गुणनखंड के रूप इसको पढ़े थे। 9th क्लास में कैसे पढ़े थे हम लोग? गुणनखंड रूप में। लेकिन अभी इसको वही क्वेश्चन हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? शून्य के रूप में। कैसे पढ़े हम लोग? शून्य। ठीक है, इसका रूल हम लोग देखते हैं कैसा है ना। हल है x² माइनस 2x माइनस 8 लिखा हुआ है ना। मतलब x² माइनस 2x माइनस कितना है? 8 है। अब ध्यान देंगे, हमको ज्ञात क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। अब पिछले क्लास मतलब 9th क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? गुणनखंड पढ़े थे। क्या पढ़े थे? गुणनखंड। क्वेश्चन वही है, लेकिन अभी ज्ञात करना है शून्य। क्या ज्ञात करना है? शून्य। हाँ, इसलिए शून्य ज्ञात करना है, इसलिए इधर लिख देंगे हम लोग 0। क्या लिख देंगे हम लोग? 0। क्यों लिखे पता चला ना? क्या ज्ञात करना है? शून्य, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए? 0। अब ध्यान देंगे इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। इसका रूल है एक यूनिक, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, दूसरे भाषा अपना याद करने का तरीका से हम लोग बोलते हैं हीरोइन का एक सूत्र। हीरोइन नहीं, हीरोइन। क्या बोलते हैं हम लोग? हीरोइन। अब इसका रूल क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यस सर। मतलब ना, इस किनारा में देखना है, इस किनारा में और इस किनारा में, मतलब दोनों किनारा की ओर। इस किनारा में कुछ संख्या है, सिर्फ x है। क्या है? x मतलब 1 छुपा हुआ है बगल में। क्या है? 1 छुपा हुआ है। यहाँ पर लिख देंगे 1, लिख दिया ना। yes, इसके साइड में क्या है? माइनस प्लस नहीं अभी देखना है ना। संख्या 8 है। गुना कितना आया? 8 है। कोई दिक्कत यहाँ था? नहीं। फिर से बोले, x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। क्या है? 8। मतलब साइड में क्या है? 8। गुना करना सबसे पहला ही तरीका है। गुना करने कितना आया? 8। 8 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, गुणन के रूप में तोड़ेंगे। और ये भी देखना है, यहाँ साइड में क्या है? माइनस। साइड में क्या है? माइनस। ठीक है, आप माइनस है। अब ऐसा संख्या से हमको तोड़ना है ना कि बीच में क्या करना? घटा के 2 लाना है। क्या करना है? घटा के। क्यों? अगर यहाँ पर माइनस, इसलिए घटा के बीच में 2 लाना है। कितना लाना है? 2। तो ऐसा संख्या से तोड़िए, गुना करने में आना चाहिए 8 और तोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए? 2। यहाँ देखिए, 4 दूना 8 और 4 में 2 घटाइए, कितना बचेगा? 2। तो बीच में क्या है? 2। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं है इसी बगल में, x बगल में 1 मानेंगे। इधर कितना है? 8। गुना किया तो 1 गुना 8 कितना आया? 8 है। इसको गुणनखंड रूप में तोड़ेंगे तो 4 दूना कितना आया? 8 है ना। आप ध्यान देंगे, 4 में 2 घटाए, कितना बचा? 2। तो बीच में क्या है? 2। आप लोग कंफ्यूजन होगा, क्यों घटाएं? साइन इसको देखना लास्ट में है ना, माइनस है, इसलिए घटाएं। इसलिए क्या किए? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आप देखना है, इतना दूर तक हम लोग समझ में आ गया। आप देखना, हम लोग प्लस और माइनस के थोड़ा सा रूल जानते हैं ना। यस सर। अब ध्यान देंगे, याद रखना हम लोग को, अगर प्लस और प्लस हम लोग जोड़ के क्या लिखते हैं? हम लोग प्लस। कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस और माइनस जोड़ के हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये तो हम लोग रूल है एकदम रटन। अरे जब दूसरे भाषा में याद कैसे रख सकते हैं तो हम बताते हैं ना।
सेम है ना, प्लस प्लस सेम है इसलिए जोड़ते हैं, माइनस माइनस सेम है इसलिए क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। अब बोलेंगे इसको याद करें, ट्रिक हम लाए है ना। आप बताइए, है ना, सेम है ना, प्लस प्लस जोड़ के प्लस किए, माइनस माइनस इसको भी जोड़ के माइनस किए। ऐसा क्यों किए, तो शॉर्ट ट्रिक देखिए याद करने का, है ना। आप बताइए 1 लीटर पानी में फिर से 1 लीटर पानी डालेंगे तो कितना लीटर पानी हो गया, 2 लीटर। 2 लीटर। तो पानी बढ़ रहा है कि नहीं, क्यों बढ़ रहा है कि पानी ही पानी है ना। तो पानी पानी मिला दिए तो कितना बन गया, 2 लीटर बन गया कि नहीं। इसमें जोड़ के 2 लीटर आ गया। आप बोलिएगा कि सर 1 लीटर पानी में 1 लीटर तेल भी मिला दिए तो वो अलग कास्ट हो गया, कैसे मिलेगा, तेल पानी मिलता है, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा कि नहीं। इसलिए हम लोग उसको मिला नहीं सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, इतना दूर तक समझ में आया। इसीलिए प्लस प्लस जोड़ते हैं और माइनस माइनस को भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, माइनस माइनस को भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया। तो पानी पानी मिल के 2 लीटर पानी हो गया, हाँ कि नहीं। लेकिन इसी जगह आप लोग बोलेगा सर 1 लीटर तेल और 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो ठीक है 2 लीटर हो जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं ना, इसलिए उसको जोड़ नहीं सकते हैं, वो अलग अलग ही रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। तो माइनस माइनस को भी जोड़ेंगे और प्लस प्लस को भी जोड़ेंगे। यहाँ तक डॉट क्लियर। यस सर। आप देखिए एक और ट्रिक है, एक है प्लस और एक है माइनस। इसको हम लोग घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। और देखिए एक माइनस और एक प्लस, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन एक ट्रिक है इसमें, क्या है, अगर मान लिया जाए यहाँ आपका 6 है ना, और यहाँ 2 है, तो आप बताइए, हम बता तो दिए कि प्लस माइनस घटेगा, प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ छोटा सा दिमाग लगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किसका साइन बड़ा है, यानी 2 का है कि 6 का है, प्लस का, 6 का साइन बड़ा है ना, इसी का। तो घटा दीजिए, 6 में 2 घटाइए, कितना बचेगा 4। इसका साइन क्या है, प्लस, इसका मतलब प्लस में आंसर आएगा, क्या आएगा, प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या है 3। तो फिर हम लोग याद हो गया है कि अपोजिट साइन हमेशा घटेगा, अपोजिट साइन हमेशा घटेगा, और सेम साइन हमेशा क्या होगा, सेम साइन जुटेगा, सेम साइन बताए ना। प्लस प्लस जोड़ते हैं, माइनस माइनस जोड़ते हैं, लेकिन प्लस प्लस जोड़ के प्लस लिखते हैं, माइनस माइनस जोड़ के माइनस लिखते हैं। प्लस माइनस घटाते हैं, अपोजिट साइन क्या करते हैं, अपोजिट साइन क्या करते हैं, घटाते। लेकिन इसमें दिमाग क्या लगाना है कि जिसका साइन बड़ा होता है वही साइन लिखना है। आप बताइए 9 का साइन माइनस है और 3 का साइन प्लस है ना। तो 9 का साइन मतलब ना, संख्या कौन बड़ा है, 9 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 इसका साइन देखना है, माइनस में है ना, माइनस मारे हमने 9 में 3 घटाए 6, क्या लिखना माइनस का। इसमें भी संख्या कौन बड़ा है, 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 बड़ा है। इसका साइन क्या है, प्लस है। तो 6 में 2 घटाए कितना आया 4, यानी प्लस में कोई दिक्कत नहीं आता, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं ना, x² - 2x - 8 है ना, बराबर क्या लिखे हम लोग 0। तो बताए हैं ना कि कुछ नहीं है, मतलब x के बगल में 1 है तो 1 लिखिए, इसके बगल में क्या है 8, गुना किया कितना 8 आया। 8 को फैक्टर में तोड़ेंगे, 4 गुना कितना आया 8 आया। तो 4 में 2 घटाइए, कितना आया 2, बीच में क्या है 2। अब इसको लिखना कैसे है, ध्यान देना। सबसे पहले लिख दिए हम लोग x² लिखे, यहाँ क्या साइन है, माइनस का। ये साइन चेंज नहीं होगा, याद रखना, ये साइन कभी चेंज नहीं होगा। आप देखिए यहाँ 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, संख्या में तोड़े हैं तो 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 4 बड़ा है। इसको आप लोग अलग कर दीजिए, है ना। अब बताइए 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो सबसे पहले 4 को लिखना है ना, और x लगा दिए, क्लियर है यहाँ तक। अब फिर से बताइए, यहाँ पे इसको साइन तो चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बाद में हमको ना, फिर से बताइए जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ पर माइनस है तो घटाना है, माइनस है तो, इसलिए माइनस है तो अपोजिट साइन का देंगे, प्लस लिख दिए 2x, का लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8, इधर का लिख देंगे 0। फिर से देखिए बार रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को, x² है, माइनस है, साइन चेंज कभी नहीं होगा, ठीक ना। अब इसमें देखिए 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 लिखना है, फिर x लिखे हैं। आप हमको घटाना है ना, क्योंकि साइन क्या है माइनस, तो यहाँ देखना है साइन तो चेंज नहीं होता, माइनस, यहाँ पर अपोजिट करेंगे तब ना घटेगा, माइनस क्या लगा दिए प्लस, और फिर 2 लिख दिए, और माइनस इधर का लिख दिए 0। क्लियर हुआ। अब डॉट क्लियर कर दीजिए, x² है, -2x कैसे आएगा, तो -4x में +2x घटाएंगे, कितना आएगा -2x, और -8 है तो -8, यानी माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आप ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक देखना है और यहाँ है ना।
अब हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लेंगे हम लोग? कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए x है कितना 2, इसके पास कितना है 1 है, तो x को बाहर निकाल दिए। ठीक है, इसके पास कितना है 2, इसके पास कितना है 1 है ना, एक बाहर निकाल दिए। 2 था तो एक बाहर निकला, क्या बचा 1 बचा ना x, माइनस है तो माइनस, इसके पास से x बाहर निकला तो बचा इसके पास क्या 4, अब प्लस है तो प्लस। आप ध्यान देंगे कितना है 2 और कितना है 8। आप बताइए 2 के टेबल में 8 आता है? हाँ आता है। कितना बार आता है? 4 बार आता है, इसलिए 2 बाहर। इसके पास x है, इसके पास है नहीं है, तो बाहर नहीं निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूर हो जाने के बाद आप बताइए यहाँ पे 2 तो बाहर निकल गया, इसके पास बचा क्या x, और माइनस है तो माइनस है ना। अब 2 को पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा 4 बार। अरे मैच करना चाहिए हमेशा, क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। इधर का बराबर 0। समझ में आया इतना दूर तक बच्चे? जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बार आप बताइए, दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेम, यानी माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब बताइए दोनों में से कोई एक संख्या लिख देते हैं, मतलब दोनों ब्रैकेट में से कोई एक, x माइनस 4, इसके बाहर में क्या है x, इसके बाहर में क्या है प्लस 2 प्लस 2 इधर का लिख देंगे 0। यहाँ डॉट है, देखिए दोनों सेम है ना, दोनों में से कोई एक लिख दिए बाहर, इसके बाहर में क्या है x, इसके बाहर का प्लस 2 ब्रैकेट कर दिए, क्या लिख दिए 0। आप बताइएगा x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0, और इसके लिए भी x प्लस 2 बराबर 0। नेक्स्ट बार x माइनस है ना, इक्वल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बार x प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2, ये क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग को डॉट लग रहा होगा सर यहाँ 0 क्या हो गया, 0 का ऐसे भी आप बताइए माइनस अगर 0 में जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई प्रभाव पड़ेगा? आप बताइए छोटा जब आपसे क्वेश्चन करते हैं 5 में माइनस 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 ही बचेगा, 5 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा 5 ही ना, इसलिए 0 को नहीं घटाते हैं, ठीक ना, सेम छोड़ देते हैं इक्वेशन के रूप में, है ना। इसलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, समझ में आ गया? यहाँ तक बच्चों आप लोग आसानी समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से देखिएगा, बिल्कुल आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न 2 को भी हल करते हैं ना। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या लिखना है 0। क्या ज्ञात करना है? शून्य क्या ज्ञात करना है? ध्यान देना, यहीं तक हमको पढ़ना है ना। अब ध्यान देंगे, फिर पिछले बार क्या बोले थे, इसका फर्स्ट में क्या है प्लस, और इसके क्या है 1, गुना करेंगे कितना है 4 को कैसे तोड़ेंगे हम लोग फैक्टर के रूप में, कैसे तोड़ेंगे हम लोग फैक्टर के रूप में, तो 2 दूना 4। यहाँ साइन क्या है आपका प्लस, क्या साइन है प्लस, तो जोड़ना है कि घटाना है? जोड़ना है, बताए हैं लास्ट में साइन देखना है, प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। तो आप बताइए ऐसा कर सकते हम लोग 2s माइनस 2s करेंगे तो बनेगा 4s, इधर भी माइनस कर देंगे तो माइनस 4s बनेगा कि नहीं, माइनस 2s माइनस 2s माइनस 4s बनेगा, जल्दी बोलिए कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस तो साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज नहीं होगा फर्स्ट ना, तो दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों सेम है, सेम लिखेंगे तो 2s। अब जोड़ना है कि घटाना है? जोड़ना है, बोले ना माइनस है ना, फिर से माइनस लगाना पड़ेगा, सेम जुटेगा ना s, अब प्लस 1 इधर का लिख देंगे 0। समझ में आया क्या? फिर रिपीट करते हैं कि सेम साइन जोड़ते हैं और अपोजिट साइन घटाते हैं, तो बता दिए थे ना। इसलिए 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 4s होगा कि नहीं, प्लस 1 0। आप ध्यान देंगे यहाँ कर देखिए और यहाँ कर देखिए, यहाँ 4 है ना, और यहाँ कितना है 2। सबसे पहले नंबर देखना 4, यहाँ 2 है ना, छोटा कौन है 4 है कि 2 है 2, तो 2 के टेबल में 4 आता है, इसके 2 बाहर, s इसके पास कितना है 2, इसके पास कितना है 1, तो s भी बाहर आएगा, अब ब्रैकेट बंद। 2 को पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 बार। s कितना था 2, एक तो ऑलरेडी बाहर, कितना बचेगा 1, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ देखना 2 है तो 2 बाहर, और s है तो s बाहर, कुछ नहीं तो क्या होगा 1, माइनस है तो माइनस, फिर ध्यान देना है ना, इसके पास नंबर में 2, इसके पास कितना है 1, छोटा कौन है 1, तो 1 के टेबल में 2 आता है कि नहीं, आता है 1 1 1 2 इस तरह से है ना,
तो क्या आएगा 1 बाहर कर देंगे। अब बताइए 1 को किससे गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 से ही करना पड़ेगा। एस इसके पास रह जाएगा। इधर क्या साइन है, बार बार बोले इधर साइन से लिखा जाएगा ना, इधर माइनस, इधर भी माइनस, और इधर प्लस, इधर भी प्लस। माइनस में क्या लिखना है हमको, माइनस, और 1 है तो 1, यानी 1 का 1। आप लोग को डाउट लग रहा होगा सर इधर माइनस है ना, तो माइनस लिखे थे, इधर प्लस का आप लोग क्यों माइनस लिखते हैं, है ना जी सर। तो इसका डाउट क्लियर कर देते हैं। माइनस को माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, इसलिए ऐसा लिखा जाता है यहाँ पर माइनस। क्लियर, माइनस को माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइए दोनों बराबर होगा कि नहीं, इधर क्या लिख देना है, 0। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग आगे हम करते हैं। दोनों सेम है ना, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तो 2s माइनस 1, इसके बाहर में क्या है 2s, इसके बाहर में क्या है -1, इधर क्या लिख देंगे 0। अतः 2s माइनस 1 बराबर क्या लिख देंगे 0, और इसके लिए 2s माइनस 1 बराबर क्या लिख देंगे 0। नेक्स्ट 2s माइनस है ना, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 की क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसके लिए 2s बराबर माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, और s बराबर क्या बन जाएगा 1/2, यहाँ तक आंसर। तो बच्चों प्रश्न 2 भी समझ में आप लोग आया जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया। तो बच्चों हम लोग ना प्रश्न 1 और 2 हल कर दिए, और 3 जो आप लोग कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा आप लोग से कमेंट करिएगा, फिर से हम उसको बना कर बताएंगे, है ना। चलिए हम लोग 4 को हल करते हैं। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, इधर क्या लिख देंगे हम लोग 0। क्या लिख देंगे हम लोग 0। अब पिछले बार देखे थे ना 3 में था ना, मतलब स्क्वायर फिर x बीच में इस तरह से है ना, लास्ट में नंबर भी था, अभी कितना है 2 ही अंक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, अब आप लोग नहीं कहना है कि इधर और इसको गुना करना है, तो इसका ट्रिक डायरेक्ट बनेगा। देखिए ध्यान दें, डायरेक्ट एक कॉमन निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है ना, तो 4 छोटा है ना, 4 बाहर निकलेगा, यानी 4 बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान देना है u इसके पास 2 है, कितना है 2, इसके पास कितना है 0, 1 है ना, कितना है 1 है, तो बाहर निकल जाएगा। आप बताइए 4 बाहर निकल गया, u 2 था 1 बाहर निकल गया है ना, इसके पास 1 u बचेगा कि नहीं, यस सर। अब प्लस है तो प्लस, 4 का टेबल कितना बार पढ़े तो 8 आएगा 2 बार, और u ऑलरेडी का हो गया है बाहर, बराबर का होगा 0। आप लोग डॉट क्लियर करना चाहते हैं, देखिए कह रहे हैं सर यहाँ से भी 1 निकाल देते u, यहाँ से भी निकाल देते, 2 हो जाना चाहिए ना, 2 नहीं, इसी को तो बोला जाता है कॉमन। क्या बोला जाता है कॉमन। एग्जाम्पल के देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, अगर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं 4 1 4 और 4 2 8 पढ़ते हैं कि नहीं, आप यहाँ से भी 4, तो गुणनखंड रूप इसी को बोला जाता है कॉमन। क्या बोला जाता है ना, इसके लिए भी 4 लिखें, इसके लिए भी क्या लिखें 4, तो 4 टेबल कितना बार पढ़े हैं, 1 बार, 4 टेबल कितना बार पढ़े 2 बार, तो दोनों से 4 4 कॉमन निकाल लें, इसी को बोला जाता है कॉमन। क्या बोला जाता है कॉमन, ऐसा यही निकाले हैं 4 बाहर है ना, क्योंकि 8 आता है 4 के टेबल में, तो 4 बाहर। u इसके पास 2 है, इसके पास कितना है 1, यहाँ से भी बाहर। क्लियर, तो 4 बाहर हो गया, u 2 था 1 बाहर, क्या बचेगा इसके पास 1, अब प्लस है तो प्लस, 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़े तो 8 आएगा 2 बार, u ऑलरेडी का हो गया बाहर, इधर का लिख दिया, अब डायरेक्ट बन गया। अतः 4u बराबर क्या हो जाएगा 0, और u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी क्या है 0। नेक्स्ट बार तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 होगा कि नहीं 4। नेक्स्ट बार u बराबर, इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, होगा कि नहीं। नेक्स्ट u बराबर प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा आपको आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये भी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छा से रिवीजन करिएगा और बनाना है, प्रैक्टिस करना है ना। तो चलिए हम लोग 5 हल करते हैं। तो t² माइनस 15 बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 0। क्या लिख देंगे हम लोग 0। अब बताइए t² माइनस
एक रूल है यहाँ पर, है ना। तो हम लोग ऐसा जानते हैं ना पहले से कि √3 गुना √3 बराबर क्या होता है? 3। जल्दी बोलिए। ये भी हमको पता है √3 कितना बार है? 2 बार है कि नहीं? इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बराबर भी 3 आएगा। हाँ कि नहीं? जल्दी बोलिए। अगर √3 को गुना किया तो कितना आया? 3। तो √3 कितना बार आया? 2 बार। इसके स्क्वायर लिख दिए तो फिर से आया 3, आया कि नहीं? तो कहा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √15 गुना √15 बराबर 15। हाँ कि नहीं? जल्दी बोलिए। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इसको भी तो लिख सकते हैं ना, √15 का स्क्वायर बराबर का लिख सकते हैं 15। दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलिए। बराबर। तो 15 को स्क्वायर में लाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? रूट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रूट में लिखते हैं। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर? हाँ कि नहीं? जल्दी बोलिए। बराबर का लिखते हैं 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ध्यान देंगे क्या करना है ना, a² माइनस b², a² माइनस b² का फॉर्मूला है ना, a प्लस b, और एक बार लिखेंगे a माइनस b, है ना। इसको भी हम समझाते हैं ऐसा कैसे लिखे हुए है ना, यहाँ पर नोट में बता देते हैं। अब बताइए यहाँ पर t² माइनस √15 का होल स्क्वायर बराबर क्या है आपका? 0, है ना। अब बताइएगा ना, इसको हम लोग कैसे लिखे हैं? एक बार लिखे हैं, इसको बना सकते हैं a² माइनस b² बना सकते हैं। जल्दी बोलिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस b, अरे वो लिखते हैं हम लोग a माइनस b। इसी को बनाना है तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको कि t² माइनस √15 का स्क्वायर। अब देखिए, है ना। तो a मतलब क्या मानेंगे? t, अब b मतलब क्या मानेंगे? √15। a मतलब क्या मानेंगे? t, अब b मतलब √15 माने। फिर से a मतलब क्या मानेंगे? t माइनस है तो अब b मतलब क्या मानेंगे? √15। तो देखिए a संख्या आया, एक बार प्लस मारे एक बार माइनस, एक बार प्लस मारे एक बार माइनस। तो कुछ नहीं करना है, a² माइनस b²। तो एक बार इसमें क्या लगा दिए? प्लस, और क्या लगा दिए? माइनस, और स्क्वायर क्या हो गया? हट गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है देखिए a² माइनस b²। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, इसलिए एक बार लिख देना प्लस में, एक बार लिख देना है माइनस में, ठीक ना। इधर क्या लिख देंगे? 0। अतः t प्लस √15 बराबर क्या होगा? 0। और t माइनस √15 बराबर क्या होगा? 0 होगा। t का t प्लस है ना, उधर जाकर आ जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा 15, होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। और t और माइनस है ना, उधर जाकर बन जाएगा √15 बनेगा कि प्लस 15 बनेगा? बताइए। प्लस 15 बनेगा, प्लस √15 ना, क्या होगा आंसर। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार माइनस में और एक बार प्लस। तो आप लोग को समझ में आया? जी सर। आप लोग को बच्चों कैसा लगा? अच्छा लगा सर। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय बच्चों। बाय।